एक्सरसाइज नंबर 1, 7th क्लास न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन। हम आज उसके एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले 3 और इनको हम वर्बली करते जाएंगे साथ साथ हल्का सा सॉल्व करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 17, यानी कि ये सिर्फ हमने लिखने हैं, इसके खाली जगह ब्रैकेट लिखी हुई है। तो ग्रेटर देन 10 मतलब हम क्या लिखेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस इसका हम ये सेट बना देंगे। बस ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30। सबसे पहले तो ये देख लें कि प्राइम नंबर हम कहते किसको हैं, कि वो ऑड नंबर जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो इवन नंबर है, उसको 2 कहते हैं। यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। उसके बाद तमाम जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है, और वो ऑड नंबर जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। तो इस पे उसने कहा जी 1 से लेकर 30 तक जो ऑड नंबर है वो लिख दें। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये इसका पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पार्ट उन्होंने जो दी हुई है उन्होंने सिंपल कहा जी इसको यूनियन कर दे, यानी कि एक सेट दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये जो सेट है ये इवन नंबर का है और इसको यूनियन कर दे किसके साथ, ये जो दूसरा सेट दिया वो ऑड नंबर का है। 1 से लेकर 11 तक ऑड नंबर है। इसको जब हम यूनियन बनाते हैं इसका, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर बन जाएंगे, ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। 1, 2, 3 और ये 12। ये इसका तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4, अब ये डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस क्या है कि एक सेट है 7, 13, 18, 21 और 25। डिफरेंस क्या है 13, 21, 25। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो 7, यानी कि जो इसके अंदर है सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड सेट के अंदर वो कट जाएंगे। जैसे ये 21 कटा, 25 कटा और ये 13 कटा, तो पीछे हमारे पास बचे सिर्फ 2 एलिमेंट 7 एंड 18। ये है इसका फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है, ए जो सेट है हमारे पास 1, 5, 9, 12, 15 और बी जो हमारे पास सेट है वो है 1, 5, 9 एंड 12। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये बताएंगे बी क्या बनता है इसका। अगर हम देखें तो बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो ए के अंदर है, 1, 5, 9, 12। तो इसका मतलब है कि बी जो है जो ए का सबसेट है, लेकिन इसी को हम प्रॉपर सेट भी कहते हैं क्योंकि सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट सिर्फ ज्यादा है, तो इसको हम प्रॉपर सेट भी कहते हैं। A proper subset is a subset that contain all the elements of the superset। यानी कि ये जो A है ये B का सुपर सेट है क्योंकि B के तमाम एलिमेंट इसके अंदर है और इसका एक एलिमेंट अपना फालतू है। यानी कि जिसका एलिमेंट ज्यादा होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट उसके अंदर है। तो यही बात वो ये कह रहा है, दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, यानी कि इस सुपर सेट के तमाम एलिमेंट इसके अंदर है। बट द सुपर सेट कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द सबसेट, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा सेट सुपर सेट के अंदर हो जो इसके अंदर ना हो, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट। तो सबसेट को ही हम प्रॉपर सेट कहते हैं। तो यहां पूछा क्या गया है कि जनाब जो बी है ये बताएं ए का क्या बनता है। तो हम लिख देंगे बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे का पूरा। एक सेट उन्होंने दिया है 9, 4, 6, 11 और दूसरा सेट जो दिया है वो ए, बी, सी एंड डी। पूछा गया है द ओवरलैपिंग सेट, इनमें से कोई ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ओवरलैपिंग सेट हम उसको कहते हैं जिसके दोनों में से कोई चीज कॉमन हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो जिनकी कोई चीज कॉमन ना हो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि इसके एलिमेंट नंबर में है, इसके अल्फाबेट में है, दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है। तो अगर ये कॉमन होता तो हम ऐसे लिख देते, एक सेट ये लिख देते और दूसरा सेट ये लिख देते। तो सेट जब हम लिखते तो जो चीज कॉमन होती दोनों की वो यहां लिख दी जाती, बाकी सब की अपने अपने सेट में अपने अपने सर्कल में लिख दिया जाता है, जैसे हम वेन डायग्राम में करते हैं। तो यहां पे इसका मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे उसने लिखा है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि दूसरा जो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के बारे में उसने पूछा कि इक्विवेलेंट जो सेट है कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ट्रू है क्योंकि इसके 4 हैं। और इसकी बात यहां पे जो उसने पूछी है तो बिल्कुल ठीक है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। आगे सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट आर डिसजॉइंट सेट। जैसे मैंने यहां पे बात की थी कि जिनका कॉमन नहीं होता उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो इस तरह हम लिख देते हैं क्योंकि इनके में से कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आगे उसने लिखा है यानी कि 3 भी ट्रू है, 2 भी, और ये फॉल्स है। इसी तरह जो 4 नंबर है उसमें उसने क्या दिया, ए इंटरसेक्ट बी इज अ नल सेट, ये खाली सेट है। तो देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर। जब ये है ही खाली सेट तो इनमें कॉमन क्या चीज आएगी, तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है। अगली बात, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्ट सेट। यानी कि उसने क्या लिखा है कि जैसे ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है, जब हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये नल सेट बनता है क्योंकि ये कॉमन नहीं है इनमें कोई भी। तो इसी के बारे में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्ट। लेकिन जब हम इनको डिफरेंस में डालेंगे तो हमारे पास ये रकम बच जाएगी सारी की सारी, क्योंकि ये तो इसमें आएगी नहीं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर उसने लिखा है जी, जी हम जब भी हम डिनोट करते हैं जी, इसका मतलब है कि इंटीजर, और इंटीजर हम हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, +-1, +-2, +-3, ऐसे हम इंटीजर लिखते हैं। तो लिखने का मतलब यहां पे उसने कहा है जी पहली जो पार्ट है द सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -4 लेस देन 4। तो यहां पे प्लस माइनस की बात नहीं उसने की, उसने कहा जी ग्रेटर देन -4। तो मैंने एक यहां पे लाइन लगाता हूं, ये पॉइंट 1 है, तो ये 0 है, और ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, और अगर यहां पे लिखो तो -4, और ये 1, 2, 3, और अगर यहां पे लिखा तो 4। तो इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस। उसने कहा जी ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 के दरमियान में जो इंटीजर आते हैं वो लिख दें मुझे। तो हम याद रखें कि जब भी माइनस का साइन जितनी बड़ी रकम के साथ होता जाएगा वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब है ये -4 जो है ये बड़ी रकम नहीं है, ये छोटी रकम है, इससे बड़े ये इस तरफ को है। तो हम क्या लिख देंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 2 है कि ओ फॉर ऑड नंबर। तो सेट द फर्स्ट 5 ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो उसने कहा जी पहले 5 मुझे ऑड नंबर लिख दें, लेकिन शर्त साथ क्या दी कि वो वाले ऑड नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हो। तो सबसे पहले 3, क्योंकि 3 1 3, आगे 3 3 9, फिर आगे 3 5 15, 3 7 21, और 3 9 27। ये 5 पहले ऑड नंबर है जो 3 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट वन इज P,
पी मीन प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर मैंने पहले भी बात की है कि प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जो अपने अलावा किसी के ऊपर डिवाइड ना होता हो। तो उसने लिखा है कि वो वाले प्राइम नंबर जो 50 और 90 के दरमियान हो, तो हम यहां पे लिख देंगे उसको 50 के बाद प्राइम नंबर मतलब 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89। ये वो प्राइम नंबर हैं जो 50 से लेकर 90 के बीच में आए। और इसी तरह पार्ट नंबर 4, उसमें कहते हैं जी ई फॉर इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लाइंग बिटवीन 8 एंड 20, मतलब वही कि 8 और 20 के दरमियान कौन से हैं? 10, यानी कि 10, 12, 14, 16, 18। ये 10 जो 8 है वो भी बीच में नहीं आएगा, 20 में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बिटवीन वाले हमने लेने हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 18, सॉरी 8, और b है b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। कहा जी a यूनियन b मुझे दे दें, तो a यूनियन b का मतलब कि हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। तो a यूनियन b, a 2, 4, 6, 8 यूनियन 1, 3, 5, 7। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे जी? A यूनियन B, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है A इज इक्वल टू 3, 6, 9 और B है एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट, खाली सेट। तो A यूनियन B, तो वही हम कंबाइन करेंगे इन दोनों को। तो ये तो है ही खाली सेट, A की रकम और B की रकम जब हम यूनियन में लिखेंगे तो सेम सेट आएगा 3, 6, 9। हम इसको इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 6 के R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। S इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9। और T इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। तो पूछा क्या गया हमसे कि R इंटरसेक्ट T, एक तो ये चीज दे दें, दूसरी चीज S इंटरसेक्ट R दे दें, और तीसरी चीज T इंटरसेक्ट S दे दें। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि किसको हमने कैसे करना है हल। तो हम सबसे पहले लेते हैं 1 वाली, R इंटरसेक्ट T बराबर क्या है? सबसे पहले R की रकम लिखेंगे। तो R की रकम क्या है? 1, 2, 6 तक, और बीच में इंटरसेक्ट। आगे T की रकम ये है हमारे पास 1, 3, 5, 7। तो अब हमने इनमें कंबाइन चीजें देखनी है कि इसके अंदर कौन सी चीजें कंबाइन है। ये देखिए 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम लिख देंगे 1, फिर 2 तो है नहीं इसके अंदर, अब 3, फिर इधर 4 भी है, उधर 4 नहीं है, 5, और बस
तो ये इसका R इंटरसेक्ट T ये बराबर होगा। और सेम जब हम ये लेंगे तो पहले S की रकम लिख लेंगे, R बाद में लिख लेंगे, और जब हम थर्ड वन लेंगे तो T पहले लिख लेंगे और S बाद में लिख लेंगे। तो इन सब का इंटरसेक्ट बनाने के बाद हमने अलग अलग इंडिविजुअल बना के सेट दे देना। ये है क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले फर्स्ट जो ये वही क्वेश्चन है, यानी कि तरीकाकार है जो हम 6 नंबर क्वेश्चन में करके आए हैं कि ए यूनियन बी, ए और बी को दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे हम। फिर इसी तरह बी यूनियन सी, वही फार्मूला, बी और सी को इकट्ठा करके लिखेंगे। फिर सी इंटरसेक्ट डी, यानी कि इन दोनों में जो चीज कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ 6 और 8। इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी, इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 और 3 दो चीजें कॉमन है। इसी तरह बी और सी को इंटरसेक्ट करेंगे जब, तो इसमें क्या चीज है, 5 और 6 दो चीजें। इसी तरह सी और डी जब करेंगे तो ये चीजें मैं बता चुका हूं पहले कि सी और डी में क्या चीज कॉमन है, 6 और 8। तो ये इन 5-6 चीजों का जवाब हम 6 नंबर क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब हम आते हैं 7th नंबर पे। तो ए का कंप्लीमेंट, इसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। कभी कभी ये भी बार डाली होती है और कभी इस तरह सी भी लिखा होता है, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम क्योंकि बुक ने बार डाली है तो हम भी बार ही रखेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस ए, जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो u में से उस रकम को माइनस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो u माइनस ए। तो u की रकम क्या है हमारे पास, सबसे पहले 0 2 3 1 भी था, मैंने 1 लिखा नहीं है, 1 2 3 और 8 तक। तो आगे माइनस का साइन, आगे रकम लिख देते हैं ए वाली, यानी कि 0 1 2 3। तो ये दोनों को जब हम माइनस करते हैं, माइनस का मतलब बड़ा सादा सा, हर बंदे को पता है कि काट दिया जाता है सिस्टम में से जो चीजें। ये देखें पहली 4 कट जाएंगी क्योंकि इसके अंदर 4 है, ये कट गई। तो पीछे क्या बचा, 4 4 5 6 7 8, ये आ गया ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह जब हम बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो यू में से बी को माइनस कर देंगे। सेम इसी तरह जब सी का लेंगे तो यू में से सी को माइनस कर देंगे, और जब डी का कंप्लीमेंट लेंगे तो यू में से डी को माइनस कर देंगे। इस तरह ये आपके सारे यहां तक जुज जो हैं ये पूरे हो जाते हैं 4। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा लंबी वीडियो रखूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। आपको सिर्फ समझ यहां पे आनी चाहिए कि कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, कि जिस चीज का भी कंप्लीमेंट हो, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो जैसे मैंने एक मिसाल कर दी है कि u माइनस ए, यानी कि ये वाला जो हमने हल किया है तो u में से a को माइनस किया है ये, तो जब a माइनस हुआ तो ये रकम बची। इसी तरह जब हम b को माइनस करेंगे तो जो चीज बचेगी वो आ जाएगी। फिर c का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो c माइनस कर देंगे, d का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो d माइनस कर देंगे। अब हम आते हैं इस पे कि इसका क्या मतलब है। तो अब हमने ये वाली जो करनी है, तो इसका मतलब है सबसे पहले इसको हल कर लें। ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a माइनस बी, क्योंकि जब ये रकम बटे वाली ऊपर जाएगी, यानी कि डिवीजन वाली रकम जो है डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। तो माइनस बी, तो वही काम, तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो ये सिंपल 2 रकम बचेंगी, 0 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी। सेम इसी तरह जब हम इसको c को करेंगे तो c माइनस डी बन जाएगा, और इसी तरह b ओवर a है तो b माइनस a बन जाएगा, और इसी तरह d माइनस a बन जाएगा। तरीकाकार वही है सेम।
कि पहली रकम में से दूसरी रकम को जब हम माइनस करेंगे तो आपके सामने क्लियर होता जाएगा चीजें। अब मैं आखिरी वाली यूज करूंगा सिर्फ, d माइनस ए इज इक्वल टू, ये d की रकम पहले 2 4 6 8 माइनस ए में क्या है 0 1 2 3। अब देखें तो 2 से कटा और बाकी चीज कोई कटने वाली है नहीं, तो सिंपल ये जवाब आ जाएगा 4 6 और 8 d माइनस ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और 8 और 7 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, हूबहू सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहां रकमें चेंज है, मैं यही रख रहा हूं वैसे ही, क्योंकि यहां पे जब 8 नंबर क्वेश्चन है सिर्फ रकमें चेंज है, और पूछा क्या गया है वही काम जो हमसे ऊपर पूछा गया था कि ए यूनियन बी, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी या सी यूनियन डी, ये चीजें हमें पूछी गई हैं। उसके बाद अगली चीज पूछी गई है कि ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट और डी का कंप्लीमेंट। सेम वही चीजें हैं जो 7th नंबर क्वेश्चन में थी, सिर्फ रकम चेंज है। यहां पर ये 7th वाली मैंने रखी है, यहां रकम चेंज है, बाकी वही काम है। और आगे उन्होंने क्या पूछा, फिर वही काम b ओवर a, जिसको हम b माइनस ए कर लेंगे। सेम आगे क्या पूछा है कि d ओवर c, तो हम इसको d माइनस c कर लेंगे। सेम तरीका कार है जो क्वेश्चन नंबर 7th का है, इसलिए 8th को हम नहीं करेंगे, हम अगले निकलते हैं। सिर्फ मैंने तरीकाकार आपको बता दिया कि वही काम है जो हम करके आए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए यूनियन बी बताएं और ए इंटरसेक्ट बी बताएं, और आगे चीज पूछी गई है कि ए ओवर बी, यानी कि ए माइनस बी बताएं, और इसी तरह b ओवर a है तो b माइनस ए बताएं। ये काम हम 7 नंबर क्वेश्चन 7th में और 8th नंबर क्वेश्चन में सेम काम करके आए हैं, सिर्फ रकमों का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। बाकी सेम तरीका कार है कि यूनियन करना है, फिर इंटरसेक्ट करना है और फिर माइनस करना है। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि हमने कॉमन नंबर जो है वो लिख देने हैं, यूनियन में हमने कंबाइन करके लिख देने हैं, और माइनस यानी कि डिफरेंस में हमने a में से b को माइनस कर देना, फिर दूसरी दफा b से a माइनस कर देना। तो अगर हम इस रकम को देखें तो मैं ये रकम लिखी हुई है, ये देखें 1 है नहीं, इसमें से कोई चीज भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा कि a बराबर आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो ये b के बराबर आ जाएगा, b की रकम बचेगी, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसके ऑड इवन नंबर है, इसके ऑड नंबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 उसने दी है रकम a इज इक्वल टू a b c d e और b इज इक्वल टू b e g i k। तो पूछा ये चीज है ये वाली कि ये बताएंगे, एक ये चीज पूछी है, दूसरी ये पूछी है। तो हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 8 9 में ये काम करके आए हैं कि ये डिवीजन में जो आती है, यानी कि जो ओवर होती है चीज, वो ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, यानी कि a माइनस बी। तो जब हम a माइनस बी इसको लिखेंगे तो a का मतलब a वाली रकम लिख दी, a b c d e, और माइनस b e g i और k। अब जब हम इसको हल करके आएंगे नीचे तो b भी कटा और e भी कटा, तो क्या जवाब आया मेरे पास a c और d। इसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो b में से इसको काट देते हैं, पहले यहीं पे आपको हल निकल आता है कि b में से निकलेगा तो फिर वही दो रकमें कटेंगी, तो इसकी क्या बचेगा g i और k। तो ये जवाब होगा इसका। तो हम लिखेंगे इसको इस फॉर्म में, यानी कि b ओवर a बराबर g i k, ये इसका सेट है। और इसी के साथ 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें से उसने a ये रकम दे दी है कि यानी कि 8 नंबर दे दिए हैं, और a कंप्लीमेंट जो दिया है वो ये नंबर दे दिए हैं, यानी कि मिक्स नंबर है, 8 भी है इवन भी है। तो इसको उसने पूछा कि इसका मुझे सेट ऑफ यूनिवर्स दे दें,
यानी कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, तो वही रकम लिख दो दोनों की, ए की रकम 1 3 5 7 9 और यूनियन क्या हुई 4 5 6 7 और 12। तो जब हम इसको यूनियन करके लिखेंगे तो 1 3 4 और 5 दोनों में है, तो दोनों में 5 एक दफा लिखेंगे, आगे 6 7 दोनों में है तो एक दफा लिखेंगे, और 9 और 12। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये डी मॉर्गन का लॉ है। अगर आप गौर करें तो ये मैं लिंक दिया हुआ है डी मॉर्गन का, मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन का लॉ बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन उसको हल भी हमने किया हुआ है। अगर आप वहां देखना चाहते हैं तो वहां देखें, नहीं तो हम यहाँ पे जो रकम दी गई है हम यहाँ से देखते हैं। और डी मॉर्गन का लॉ आपको मालूम होना चाहिए कि डी मॉर्गन का लॉ है क्या। डी मॉर्गन का लॉ है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट। और इसी तरह 13 क्वेश्चन जो है, जो 13 क्वेश्चन दिया गया है वो भी सेम है। मैं यहीं पे 12 और 13 को कंबाइन करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, टाइम ज्यादा ना लगे, कि ए इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट यू यानी कि यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 10th में 11th नंबर क्वेश्चन में ये हल करके हैं कि हम कंप्लीमेंट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्लीमेंट निकालना होता है, तो हम इसका लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वाली क्या चीज है जी, ये नंबर क्वेश्चन 12 है और ये 13 क्वेश्चन है। इसके लिए रकमें उन्होंने कुछ और दी हैं, इसके लिए कुछ और है, लेकिन क्वेश्चन हम एक ही पे ही हल करेंगे सारा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए यूनियन बी। सबसे पहले तो हम ये लेंगे, तो ए और यूनियन बी को दोनों को हम जब इकट्ठा करें तो क्या बनता है जी 1 3 5 6 7, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। तो अब हम इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा कि u माइनस ए यूनियन बी। तो u की रकम क्या है हमारे पास 1 से लेकर 7 तक माइनस, अब ये यूनियन की रकम आ गई है 1 3 5 6 7। तो अब हमने यूनियन लेना है, सॉरी इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो u में से इसको माइनस कर देंगे। 1 1 से कटा, 2 बचा पीछे, 3 3 से कटा, 4 बचा पीछे, 5 5 से कटा, तो इसमें 6 भी है, 6 6 से कटा और 7 7 से कटा। तो यानी कि सिंपल ये दो चीजें आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। इनको सब, क्योंकि हमने पहले कंप्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या है जी u माइनस ए। तो u की रकम ये है और ये a की रकम है 1 2 3 7 माइनस a की रकम क्या है जी 5 6 7। अब देखिए जी 1 2 3 4 तक तो रकमें हैं, बाकी 5 6 7 दोनों तीनों काट देंगी, तो पीछे बचा क्या 1 2 3 4। ये आ गया हमारे पास a का कंप्लीमेंट। b का कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो b का कंप्लीमेंट मतलब u माइनस b। तो u की रकम फिर वही ऊपर जो लिखी है हमने 1 2 3 7 माइनस b की रकम क्या है हमारे पास 1 3 और 5। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये देखो 1 भी कटा, 3 भी कटा और 5 भी कटा, क्योंकि इसमें 5 भी है। तो रकम किससे क्या बची हमारे पास 2 4 6 और 7, ये होगी दोनों। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमने ये जवाब देना है। अब इसको जब हम ये लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट
तो अब हम इन दोनों को ए का और बी का जो कंप्लीमेंट निकला है हमारे पास, इनको हम इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। ए का क्या है जी 1 2 3 4 और इंटरसेक्ट बी का क्या है ये वाला 2 4 6 7। अब देखें जी 8 2 और ये 4 ये कंबाइन है, बाकी हमें किसी काम के नहीं है। तो ये जवाब आ गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, यानी कि 2 4 और इधर क्या आया था हमारे पास 2 4, यानी कि ए यूनियन बी का जो होल कंप्लीमेंट था वो भी 2 4 था, और ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट तो इसका भी 2 4। तो हम एंड पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा साबित हो गया। ये डी मॉर्गन का पहला लॉ है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये वाला, ये भी सेम है, क्योंकि हमने यहां पहले यूनियन किया है, यहां हम इंटरसेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो रकम आएगी उसको यू में से माइनस करके हमारे पास ये रकम आ जाएगी ए इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। और सेम इसी तरह हमने ये कंप्लीमेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, और इनको दोबारा हम यूनियन कर देंगे। जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास रकम सेम आ जाएगी। तो यहाँ हमारी आज की ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है, एक्सरसाइज नंबर 1। और नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। और इसी के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि हमें आप लोगों से सिंपल सा यही फीडबैक चाहिए, जो कुछ नहीं जाता इससे, सिर्फ आपने बटन प्रेस करना है कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए आइकन के बटन को प्रेस करते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। आजकल एग्ज़ाम का दौर भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों।